जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लेकर के आ चुके हैं एएलपी टेक्नीशियन के बच्चों के लिए प्यारे साथियों जीके जीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, जो कि लूसेंट बुक का निचोड़ है बच्चों। लूसेंट बुक का निचोड़ है, सभी प्रश्नों लूसेंट बुक से लिए गए हैं। यह बच्चों एएलपी टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम होने वाला है 19 से 29 दिसंबर के बीच में, ठीक है, उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर जो बच्चे एनटीपीसी के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम देते हैं, ये सभी एग्ज़ामों के लिए प्यारे साथियों बहुत ही शानदार ये क्लास होने वाला है, ठीक है। तो क्लास को पूरा देखिएगा। क्लास अच्छा लगे तो बच्चों लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप डेली का क्लास अटेंड कर सकें। तो चलते हैं बच्चों, आप और हम मिलकर ये सेशन को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ जाइएगा। कल के बच्चों क्लास में हमने 51 प्रश्नों तक बताया है और आज 51 से आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? तो संग्रहालय पूछा गया ना बच्चों, तो कोलकाता में हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय। कोलकाता प्यारे साथियों हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता कहाँ है? हुगली नदी के किनारे। और कोलकाता को महलों का शहर भी कहा जाता है। कोलकाता को साथियों महलों का शहर अगर आपसे पूछा जाए तो कोलकाता को कहा जाता है। पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? गुलाबी अगर शहर पूछे बच्चों, शहर किसे कहा जाता है? तो यह जयपुर को कहा जाता है। जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं और कोलकाता को महलों का शहर के नाम से जानते हैं। अगर पूछ दिया जाए कि फैशन की नगरी किसे कहते हैं, नोट कर लीजिएगा इतना, फैशन की नगरी, फैशन की अगर आपसे नगरी पूछा जाए किसे कहा जाता है, तो पेरिस को कहा जाता है बच्चों फैशन की नगरी। पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस की क्या है बच्चों? राजधानी पेरिस हो जाएगा। अगला है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? महात्मा गांधी की बात किया जा रहा है तो जनवरी 1915 में लौटे थे, लेकिन गए थे बच्चों 1893 ईस्वी में साउथ अफ्रीका गए थे और लौटे थे 1915 ईस्वी में। सेठ अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए बच्चों गए थे और आने के बाद बच्चों महात्मा गांधी ने सबसे पहला जो सत्याग्रह भारत में किए, सत्याग्रह वो किए थे 1917 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह किए थे बच्चों 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी किए थे। 1924 में बच्चों महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे 1924 में। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किए, मिल हड़ताल भी किए 1918 में। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? अगला प्रश्न, एस अर्जुन राजा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? एस एम है बच्चों, एस अर्जुन राजा ट्रॉफी बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। अगर आपसे बोला जाए कि दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से बच्चों संबंधित है, ये दोनों ट्रॉफी बताइएगा। तो दोनों ट्रॉफी बच्चों क्रिकेट खेल से संबंधित है। अब क्रिकेट में पूछा जाए कि प्लेयर कितने होते हैं, खिलाड़ी कितने होते हैं, तो क्रिकेट में बच्चों 11 प्लेयर होते हैं। अगर अंपायर क्रिकेट में पूछे तो 2 अंपायर होते हैं। अंपायर कितने होते हैं? 2 होते हैं। क्रिकेट का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जन्मदाता अगर पूछा जाए क्रिकेट के जन्मदाता किस देश को कहा जाता है, तो इंग्लैंड को साथियों क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है। क्लियर है? क्रिकेट जगत का अगर भगवान पूछा जाए तो सचिन तेंदुलकर को कहते हैं। अगला प्रश्न, अगला है साथियों कि भारतवर्ष में टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना किस वर्ष हुआ?
भारतवर्ष में जो टेलीफोन सेवा है उसकी औपचारिक स्थापना पूछा गया। तो बच्चों 1882 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है, कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो धन्वंतरी जो थे बच्चों वो अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए क्या थे? प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न, लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? लाल मिट्टी में बहुलता पूछी गई है कि किसकी अधिक होता है? तो बच्चों सिलिका एवं आयरन की मात्रा जो है वो लाल मिट्टी में अधिक होती है। भारत में अगर मिट्टी पूछा जाए बच्चों तो मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। और पूछ दिया जाए कि भारत में सर्वाधिक मिट्टी कौन सा होता है? सर्वाधिक कौन सी मिट्टी होता है? तो जलोढ़ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी बच्चों यह भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है। चाय का उत्पादन अगर पूछा जाए कौन से मिट्टी में होता है तो ये होता है साथियों लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी में चाय का उत्पादन सबसे अधिक होता है। कपास की उत्पादन बच्चों यह होता है काली मिट्टी में। कौन सी मिट्टी में? काली मिट्टी में कपास के उत्पादन सबसे अधिक। लेटेराइट मिट्टी में चाय के उत्पादन सबसे अधिक। भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। अगला है वो प्रश्न देखिएगा, अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था? अशोक का पूछा गया आपसे अंतिम युद्ध तो वो था कलिंग युद्ध। लेकिन पूछ दिया जाए हुआ था कब तो 261 BC यानी ईसा पूर्व 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ, जिसमें अशोक लड़े। और अशोक और पूछा जाए बच्चों कि किन के बीच हुआ तो आनंद पद्मनाभन के बीच हुआ। आनंद पद्मनाभन, अशोक और आनंद पद्मनाभन के बीच कलिंग का युद्ध हुआ, जिसमें आनंद पद्मनाभन की हार हो गई और यहाँ पे अशोक की जीत हुआ। कलिंग जो पड़ता है बच्चों यह पड़ता है उड़ीसा में। उड़ीसा में कलिंग पड़ता है। कलिंग की अगर कैपिटल देखा जाए, राजधानी देखा जाए तो तोंसली होता है। क्या होता है? तोंसली। क्लियर है साथियों? यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 BC में हुआ। कलिंग का युद्ध किनके बीच लड़ा गया तो अशोक और आनंद पद्मनाभन के बीच कलिंग का युद्ध लड़ा गया। कलिंग पड़ता है कहाँ तो कलिंग पड़ता है उड़ीसा में। कलिंग की राजधानी तोंसली है। क्लियर है? अगला प्रश्न, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। लवणीय मृदा पूछा जाए, मृदा यानी कि मिट्टी बच्चों, तो उसका विस्तार सबसे अधिक गुजरात में है। क्लियर है साथियों? अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा का क्या नाम है? पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा जाती है वो जाती है बच्चों भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा हो जाएगी प्यारे साथियों? भूमध्य रेखा हो जाएगी, जो कि भूमध्य रेखा पर 13 देश स्थित हैं। कितने देश स्थित हैं? 13 देश जो हैं बच्चों भूमध्य रेखा पर स्थित है। अगर पूछ दिया जाए कर्क रेखा किस देश के बीचों बीच जाती है तो ये बच्चों कर्क रेखा जो है वो भारत देश के बीचों बीच जाती है, जिस पे 18 देश है। कर्क रेखा पर पूछा जाए तो 18 देश स्थित है। और कर्क रेखा के बीचों बीच काटने वाली जो नदी है वो कौन सी नदी है बच्चों? तो माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, नोट कर लीजिए। मकर रेखा पूछ दिया जाए मकर रेखा के बारे में बच्चों, तो मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच जाता है। ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। मकर रेखा पर 11 देश स्थित हैं और इसको बच्चों लिंगपोपो नदी जो है वो 2 बार काटता है। लिंगपोपो जो नदी है, लिंगपोपो नदी, यह मकर रेखा को 2 बार काटता है। क्लियर है साथियों? अगला प्रश्न देख लें तो देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या है।
राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो अमृतसर। अमृतसर बच्चों जो पंजाब में आपका पड़ता है, पंजाब में एक जगह है जहाँ अमृतसर जिसका नाम है। और अमृतसर में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब, तो 1919 ईस्वी में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था, अमृतसर पंजाब में, जहाँ की राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी स्थित है अमृतसर में। नेक्स्ट, जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो जीएसटी परिषद में 33 सदस्य हैं बच्चों। जीएसटी जो है यह एक अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर होता है जीएसटी। और जीएसटी जो है वो सबसे पहले लागू कहाँ हुआ था? तो जीएसटी लागू बच्चों सबसे पहले हुआ था फ्रांस में। फ्रांस में लागू हुआ था 1954 ईस्वी में। जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था। पूछ दिया जाए कि भारत में कब लागू हुआ था, तो 2017 में बच्चों भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई को। 1 जुलाई को, और 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। जीएसटी दिवस अगर पूछा जाए तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगला है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज बच्चों ऊँट को कहा जाता है। और ऊँट जो है वो 1 माह तक बच्चों बिना पानी पिए भी रह जाता है। ठीक है। ऊँट के लिए बच्चों राजस्थान में एक मेला लगता है, पुष्कर मेला। पुष्कर मेला जो है वो पर्सनली ऊँट के लिए लगता है। वो कहाँ लगता है? राजस्थान में। राजस्थान में लगता है। क्लियर है साथियों? अगला प्रश्न, चंद्रभागा मेला भी राजस्थान में लगता है, कुलायत मेला भी लगता है। किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो 1869 में बच्चों 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ। अगर मृत्यु की बात कर दिया जाए तो 30 जनवरी को हुआ। 30 जनवरी 1948 ईस्वी में एक व्यक्ति थे नाथूराम गोडसे, जिन्होंने गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दिए थे दिल्ली में, दिल्ली के बिरला हाउस में। कौन थे बच्चों? नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे ये व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी 30 जनवरी 1948 को। अगला प्रश्न, किसने स्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? तो गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने स्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की है। और गोपाल कृष्ण गोखले साथियों गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी की अगर आपसे पूछ लिया जाए राजनीतिक गुरु कौन थे, तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, अगला ध्यान दीजिए, जीएसटी काउंसलिंग की अध्यक्षता कौन करता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री बच्चों जो है वो जीएसटी काउंसलिंग की अध्यक्षता करता है। जीएसटी आया बच्चों 101वां संविधान संशोधन के तहत। अगला प्रश्न, किस राष्ट्रीय आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? तो बच्चों स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। वंदे मातरम आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। स्वदेशी आंदोलन शुरू कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 में साथियों शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन को बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं। बंग भंग आंदोलन भी बच्चों आंदोलन कहते हैं स्वदेशी आंदोलन को। और ये हुआ था कब शुरू? 1905 में। 1905 में साथियों बंगाल का विभाजन भी हुआ था। बंगाल का विभाजन अगर पूछ दिया जाए कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में। किसने किया था? तो कर्जन के द्वारा किया गया था बच्चों। और 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। क्या किया गया? रद्द किया गया 1911 में। लेकिन 1905 ईस्वी में कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न,
अभी तक बच्चों टेलीग्राम से नहीं ज्वाइन हुए हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़ जाएं और चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि कम समय में बच्चों बेहतर तैयारी हम करा देंगे। साथियों 19 तारीख से आप लोगों का एग्ज़ाम है। आप लोग डेली अगर क्लास में बने रहते हैं तो मैं पूरे गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जीके जीएस का जो प्रश्न है बच्चों वो एक भी इससे बाहर नहीं आएगा। ये बच्चों ऑल सब्जेक्ट का है जीके जीएस। ठीक है, आप लोग इसमें बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें और ना अच्छा लगे तो हम बोलते हैं बच्चों डिसलाइक कर दीजिएगा। इतना काम आपको करना है और कुछ नहीं करना है। हाथी परियोजना कब प्रारंभ की गई? हाथी परियोजना जो है बच्चों 1991-92 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न। महाराष्ट्र और औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया? तो संभाजी नगर हो गया बच्चों। महाराष्ट्र के और औरंगाबाद शहर का जो नाम था उसे बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा साथियों बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है और बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ। सबसे लंबी सीमा अगर पूछा जाए कि साझा कौन सा देश करता है भारत के साथ, तो बांग्लादेश करता है 4096 किलोमीटर लंबा। अफगानिस्तान बच्चों 106 किलोमीटर लंबा सीमा साझा करता है। ठीक है, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर भारत के साथ लंबा सीमा साझा करता है, लेकिन बांग्लादेश 4096। त्रिपुरा तीनों ओर से बच्चों किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, और एक ओर से बच्चों मिजोरम से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? एक ओर से बचा जो मिजोरम से घिरा हुआ है, मिजोरम। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है बच्चों 1942 में शुरू हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला है कि नमदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में बच्चों नमदफा नेशनल पार्क जो है वो स्थित है। और सबसे पहले जो भारत में सूर्योदय होता है ना बच्चों, सूर्योदय, सूर्योदय अगर सबसे पहले पूछे पहले भारत के किस राज्य में होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। और अरुणाचल प्रदेश को पहले बच्चों नेफा के नाम से भी जाना जाता था। ट्रेन पार हो रहा है बच्चों, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आवाज़ जाएगा। पहले नेफा के नाम से जानते थे। सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश। अगर विश्व में पूछा जाए तो जापान में होता है। जापान में बच्चों सबसे पहले सूर्योदय होता है, सूर्य का उदय होता है। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है? अलाई दरवाज़ा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है वो देखना है आपको। सेनेगल की राजधानी डकार हो जाएगा। सेनेगल की राजधानी डकार होगा बच्चों। नेक्स्ट, रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो पुलकेशिन द्वितीय के बच्चों दरबारी कवि थे रवि कीर्ति। अगला है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारत में बच्चों 1980 ईस्वी में वन संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया। नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को साथियों भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। भारत का अगर पूछ दिया जाए बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, अगर भारत का शेक्सपियर पूछे, शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो ये बच्चों कालिदास को कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है और भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है।
लौह पुरुष किसे कहा जाता है बच्चों? सरदार पटेल को। अगर नेताजी पूछ दिया जाए, नेताजी किन को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को प्यारे साथियों नेताजी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कैंगा जो कि कर्नाटक में पड़ता है, और कर्नाटक में साथियों सोना का जो उत्पादन है ना वो सबसे अधिक होता है कर्नाटक में। ठीक है ना बच्चों। अगला प्रश्न, कांगो की राजधानी ब्राज़ीले होगा। ब्राज़ीले कांगो की राजधानी। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी 1707 ईस्वी में। औरंगजेब को बच्चों जिंदा पीर भी कहा जाता था। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? औरंगजेब को, जिसकी मृत्यु 1707 में हुआ। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम? हाइड्रोजन हाइड्रा ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड हो जाएगा बच्चों कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम। पुस्तक दी ओरिजिन और स्पीसीज किसने लिखी? तो चार्ल्स डार्विन ने लिखे। नेक्स्ट है वो देखिएगा, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। जन गण मन गाने में समय अगर पूछ दिया जाए बच्चों कितना लगता है? तो 52 सेकंड का समय लगता है जन गण मन को गाने में। ठीक है। और ये जो राष्ट्रगान है इसे गीतांजलि से लिया गया है। गीतांजलि, गीतांजलि से लिया गया है बच्चों जन गण मन को। अगला प्रश्न, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। अगर टोटल वेद की संख्या पूछा जाए, टोटल बच्चों वेद की संख्या, तो वेद होते हैं 4। वेदांग पूछे तो वेदांग होते हैं बच्चों 6। और उपनिषद पूछ दिया जाए उपनिषद, तो उपनिषद की संख्या है बच्चों 108। अगला प्रश्न, ध्यान रहे किस देश को उगते हुए सूर्य का भूमि कहा जाता है? तो हमने बताया जापान को कहा जाता है। और जापान पे ही साथियों अमेरिका ने, किसने? अमेरिका ने बच्चों 2 बार परमाणु बम गिराया। 2 बार क्या गिराया? परमाणु बम गिराया। और ये बच्चों कहाँ कहाँ गिराया? तो हिरोशिमा पर गिराया था, हिरोशिमा। और 3 दिन बाद बच्चों नागासाकी पर गिराया, नागासाकी पर गिरा दिया था। जो कि नागासाकी पर बच्चों 9 अगस्त को गिराया था 1945 में, और हिरोशिमा पर गिराया था 6 अगस्त 1945 में। ठीक है। हिरोशिमा पर जो बम गिराया था बच्चों परमाणु बम, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था लिटिल बॉय। क्लियर है मेरे प्यारे भाई बहनों? तो अगला प्रश्न देखिए, आप लोगों का प्यार आना चाहिए इस क्लास पे। भारत सरकार द्वारा सेवा भेजना भोज योजना कब शुरू की गई? तो सेवा भोज योजना 1 जून 2018 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई। अगला है, जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? तो थल सेना का बच्चों एक अधिकारी पद हो जाता है जनरल। नेक्स्ट है, विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई? तो 1977 ईस्वी में आर्थिक जनगणना भारत में सबसे पहली हुई थी। अगला है, कुद्रेमख नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो कर्नाटक में होगा। हमने बताया कर्नाटक में सोना सबसे अधिक होता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद बच्चों, ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री अगर मंत्र का आपसे उल्लेख पूछ दिया जाता किस में है? तो ऋग्वेद में। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, वेदों की संख्या बच्चों 4 हो जाएगा। अगला देखिएगा प्रश्न, महाभारत के रचयिता कौन थे? तो वेद व्यास जी हो जाएंगे महाभारत के रचयिता। अगर रामायण की रचयिता पूछ दिया जाए बच्चों तो महर्षि वाल्मीकि हो जाएंगे।
वाल्मीकि जी हो जाएंगे जिन्होंने रामायण लिखे हैं। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में हो जाएगा सेबी का मुख्यालय। अगला प्रश्न है बच्चों, वो देखिएगा। किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया? कौन सी पंचवर्षीय योजना था? उसमें काम, भोजन, काम और उत्पाद का नारा दिया गया। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में साथियों ये नारा दिया गया। पंचवर्षीय योजना टोटल 12 हुए, जिसमें सब जो है पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों तक चला, लेकिन एक 5वीं पंचवर्षीय योजना था बच्चों जो केवल 4 वर्षों तक ही चला है। ठीक है। अगला प्रश्न, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। बैरीनाग झील किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो विश्वामित्र ने किया। बैरीनाग झील बच्चों जम्मू कश्मीर में ही बच्चों एक डल झील है। डल झील अगर पूछ दिया जाए जम्मू कश्मीर। शेषनाग झील अगर पूछा जाए तो ये भी जम्मू कश्मीर में ही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में साथियों केसर का जो उत्पादन है वो सबसे अधिक होता है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा रांची में, जो कि झारखंड की राजधानी है रांची। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया? ऋग्वेद में। हॉवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो स्वराज द्वीप नाम रखा गया बच्चों। अगला प्रश्न, अब ज़्यादा प्रश्न नहीं है। जैव विविधता शब्द किसने दिया? तो वाल्टर रोजन ने जैव विविधता शब्द दिया। जैव विविधता दिवस बच्चों 22 मई को मनाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर। अगला है बच्चों, वो देखना है, प्रति हेक्टेयर गन्ना का उत्पादन में सबसे कौन से राज्य का स्थान प्रथम है? तो उत्तर प्रदेश बच्चों। उत्तर प्रदेश में गेहूं का अगर उत्पादन भी पूछा जाए तो सबसे अधिक होता है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। ठीक है बच्चों। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए? मोहम्मद बिन कासिम हो जाएंगे। 1909 में कर्नल बायली किसके हाथों मारा गया? तो मदन लाल ढीगरा के हाथों मारा गया 1909 में। देश के सभी निवासियों की आय क्या कहलाती है? तो कुल आय कहलाती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिनांक को हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ बच्चों? तो अमृतसर, हमने बताया है। अमृतसर कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। ठीक है साथियों। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो गोली चलाने का आदेश दिया था वो कौन दिया था? तो जनरल डायर ने दिया था गोली चलाने का आदेश कि फायर, और लोग फायर करने लगे थे, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल थे। प्रथम हरित क्रांति के बाद द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 25 जनवरी 2006 को हुआ। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? तो सुल्तान महमूद गजनी का शासक था। महमूद गजनी, जिसने भारत पे बच्चों 17 बार आक्रमण किया था। अगला है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की योजना हो जाएगा। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से हो जाएगा बच्चों पीली क्रांति। अगर आपसे गोल क्रांति पूछ दिया जाए तो गोल क्रांति बच्चों आलू से उत्पादन हो जाएगा, आलू से संबंधित हो जाएगा आपका गोल क्रांति। अगला है बच्चों देखिएगा, गोल्फ की गेंद का वजन कितना होता है? तो 45.94 ग्राम
45.94 ग्राम जो है बच्चों, ये होता है गोल्फ की गेंद का वजन। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया? तो सन 1945 में बच्चों, 6 अगस्त को, और ये गिराया गया 9 अगस्त को। 6 अगस्त हिरोशिमा पर और 9 अगस्त नागासाकी पर अमेरिका ने गिराया था। जो फसल रबी और खरीफ की फसलों के बीच तैयार की जाती है वो कहलाती है जायद फसल। रबी फसल और जो खरीफ फसल है उसके बीच में बच्चों जो खीरा ककड़ी वगैरह हो गए सब्जी हो जाते हैं, तारबूज वगैरह, ये सब जायद फसल है। अगला है, म्यांमार की राजधानी का क्या नाम है? तो न्यायपिता नाम है, न्यायपिता म्यांमार की राजधानी का नाम हो जाएगा। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुजारी लाल नंदा। योजना आयोग बच्चों जो गठन हुआ 1950 में हुआ, और इसे नरेंद्र मोदी बदल कर अब बच्चों नीति आयोग इसका नाम कर दिए। नीति आयोग, अगर इसका गठन देखा जाए तो 2015 में हुआ है। और दोनों का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष होते हैं बच्चों प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो वर्तमान में अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? तो आर्द्रभूमि के संरक्षण से जुड़ा है। भैंसों की उच्चतम नस्ल मुर्रा पाई जाती है पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। और बाल दिवस बच्चों कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को। तो आज प्रश्न यहीं पे समाप्त होगा बच्चों। तो आज हम यहीं तक रखेंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को ज़रूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों में शेयर नहीं किए होंगे तो शेयर कर दीजिएगा। चैनल को हो सके बच्चों तो सभी बच्चे सब्सक्राइब कर करके घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप क्लास का आनंद ले सकेंगे। और एग्ज़ाम में बच्चों बेहतर से बेहतर करके आना है। पीडीएफ के लिए बच्चों सोचना नहीं है। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए। 100 बच्चे लगभग जुड़ चुके हैं, आप लोगों को भी जुड़ना है। तो इतना काम कीजिएगा बच्चों, कमेंट जरूर कीजिएगा सेशन कैसा लगा और डेली का सेशन कैसा रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद साथियों।